अस्सलाम वालेकुम। 10th के बच्चों का परसों पेपर है। अल्लाह ताला सारों को कामयाब करे। तो कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो अश्योर भी होते हैं, फिर भी जिन्होंने पोजीशंस लेनी है या अपनी तैयारी करनी है, तो बच्चे मतलब अपने आप को देखें, ख़ुद को भी जहाँ से इजी फील हो या इम्पोर्टेंट लगे वो करें। लेकिन तैयारी करते हुए ये ध्यान करें जो मीडियोकर बच्चे हैं या वीक हैं या मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं, सारे इस बात का ख्याल रखें कि किस चीज़ पे कितना कम टाइम लग रहा है और यकीनन उसी ने आना है। जैसे समरियाँ हैं तो जो बुक में है वही आएंगी। तो जो एवरेज बच्चा है या ज़्यादा लायक है वो 2-3 है तो सारी कर लें। अदरवाइज़ जो है वो आपके पास समरी जो है वो पीस और ट्राई अगेन, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला दोनों में से एक आ जाएगी। फिर आपके पास ये है कि अगर हम चैप्टर्स का तर्जुमा करते हैं तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपके पास 3 पोएम्स हैं और 10 सबक हैं, तो कम से कम आप ना पहले जो है वो 6 चैप्टर्स साथ अच्छी तरह से कर लें। इंशाल्लाह ताला एक पैराग्राफ आपको चॉइस में आना है तो लास्ट 3 में से ज़्यादा होगा तो एक पैराग्राफ आ जाएगा। आप पहले में से 2 ईज़िली कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर आपके पास आ जाता है करेक्शन का या करेक्टिंग स्पेलिंग्स का, इसको करें। क्वेश्चन आंसर करते हुए जो है वो हर चैप्टर के फर्स्ट 5 लाजमी करें, और ख़ासकर क्वेश्चन जो हैं जिनकी लेंथ कम हो ना उनको आप अपनी चॉइस में रखें, क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन जो है वो पेपर बनाने वाला उसको थोड़ा अवॉइड करेगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो पेपर की लेंथ को देखते हुए कि इसके पढ़ने पे टाइम इतना ना लगे या मतलब पेपर पेज कम यूज़ हो, हमेशा छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। अब आपने ये करना है कि एक थॉरो जो है वो रीडिंग कर लेनी है और स्पेलिंग्स को अच्छी तरह से देखना है। सिनोनिम्स जो हैं उनका एक पेज और साथ में पेयर ऑफ वर्ड्स का एक पेज जो है वो मैं इस वीडियो के एंड पे अटैच कर दूँगी, उसे काइंडली कर लीजिएगा। और ऐसे जो है इसमें पर्सनालिटी, माय बेस्ट हीरो, इसमें आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें या कायद आज़म एक कर लें। पैराग्राफ अगर आपको कुछ आते हो या आपने कोई भी लाइफ में सबक पढ़ा हो और आपको कोई ऐसे आ जाए जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप अपने वर्ड्स में लिख दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसके आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोटेशंस को लिखें, मार्कर से लिखें, लेकिन अगर कोटेशंस में कोई बहाम है तो उसको ना लिखें, बजाय इसके कि मिस्टेक हो उससे ना लिखना ज़्यादा बेहतर होता। अपना पेपर जो है उसको स्टार्ट से ही ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम जो है आप थोड़ा सा मतलब ना इंशाइया पेपर जो है उसकी एक स्पीड रखें, ताकि आपके पास एंड पे टाइम बचे। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको सोचने का टाइम बचाना, ना कि ये कि पहले शुरू में जाने बनाने पे लगे जाएं और एंड पे आके आपके पास टाइमिंग जो है वो कम रह जाए। आप सेंटर से एक दिन पहले नहीं पहुंच पाए तो उस दिन फर्स्ट डे लाजमी जो है वो आधा घंटा पहले पहुंचे, और हर कमरे पे जो रोल नंबर लिखे होते हैं सिटिंग के उसका सबसे पहला रोल नंबर देखकर एंड वाला देखें। अगर आपका रोल नंबर उन्हीं के दरमियान में कहीं आता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ अगले कमरे की तरफ मूव करें। ट्रांसलेशन, उर्दू बनाना, सेंटेंसेस सब में जो चॉइस है आप अपनी स्पीड इतनी रखें कि आप उसको पुर कर दें, ताकि जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हों वही आपके पेपर के टोटल में ऐड किए जाएं। सेंटेंसेस को एक दूसरे के अंदर घुसेड़ के ना लिखें। अगर कहीं पे आपने सेंटेंस बनाना है और आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसका सेंटेंस ये बना दें कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और आगे उस वर्ड को जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में कर दें। आई एम ट्राइंग टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ, और आगे उसको आप लिख दें जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं। डू यू लाइक टू प्रोनाउंस, और आगे उस वर्ड को कॉमर्स में लिख दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें।
अपने पेपर के जो सवालिया क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें देख लें। अगर उसमें वो वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप उसे एज इट इज़ सेंटेंस में यूज़ कर लें। कहीं पोएम में दिया हुआ है, कहीं तर्जमे में दिया हुआ है, इस तरह से। और कोशिश करें कि जितने भी चॉइस वाले क्वेश्चन हैं और एक एक लाइन के हैं, जैसे सेंटेंसेस बनाना है, क्वेश्चन आंसर हैं, या आपके पास ट्रांसलेशन है, तो वो आपको जितने भी आते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अपना ऐसे जो है उसे एंड पे ले जाएं और बिल्कुल पुरसकून होकर उसे लिखें। तो बाकी ऐसे में स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ट्रू मुस्लिम, और माय आइडियल पर्सनालिटी, और माय हीरो, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया आएगा। तो एक तो ये कर लें, एक आप लाइब्रेरीज कर लें, कर्टसी कर लें, हेल्थ कर लें, और स्पोर्ट्स एंड गेम्स में से कोई गेम एक देख लें। तो अगर आपके पास और टाइम हो तो आप हॉबी और एन एक्सीडेंट, और साथ में कोई वॉक, या रिमेम्बरेबल डे इन माय लाइफ में मॉर्निंग वॉक, हिस्टोरिकल प्लेस की वॉक, या आपका कोई भी इवेंट जो है वो कर लें। इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई आ जाए।